सबक 5। एक लोटा पानी। किसी जमाने की बात है। एक गांव में शादमा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, वो उसमें से कुछ दूध बचा लेती। उस दूध से वो दही जमाती और दही से मक्खन निकाल लेती। मट्ठा तो वो खुद पी लेती, अलबत्ता मक्खन से घी निकाल लेती। उस घी को वो एक मटकी में रखती रहती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। शादमा ने सोचा, अगर घी को शहर में जाकर बेचा जाए तो काफी पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से वो घर की जरूरत का सामान खरीद सकती है। इसलिए वो घी की मटकी सर पर उठाकर शहर की तरफ चल पड़ी। उन दिनों सफर करने के बहुत ज्यादा जरिए नहीं थे। लोग इल्म तौर पर पैदल ही सफर करते थे। रास्ता बहुत लंबा था। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए शादमा जल्द ही थक गई। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। घी की मटकी उसने एक तरफ रख दी। पेड़ के ठंडे साए में बैठते ही शादमा को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घी की मटकी वहां नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी ले जाती दिखाई दी। वो उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंचकर शादमा ने अपनी मटकी फौरन पहचान ली। शादमा ने उस औरत से अपनी मटकी मांगी। वो औरत बोली, ये मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? शादमा ने बहुत फरियाद की, लेकिन उस औरत पर कुछ असर नहीं हुआ। उसने शादमा की एक न सुनी। शादमा उसके साथ चलती चलती शहर पहुंच गई। शहर में शादमा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग जमा हो गए, लेकिन वो फैसला नहीं कर सके कि हकीकत में मटकी किसकी है। इसलिए वो उन दोनों को काजी की अदालत में ले गए। शादमा ने काजी से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली और वापस नहीं कर रही। मेहरबानी करके मुझे मेरी मटकी दिला दें। मुझे ये घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास ये घी कहाँ से आया और उसने कैसे चोरी कर लिया? काजी ने पूछा। मेरे पास एक बकरी है, उसके दूध से मैंने ये घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक पेड़ के साए में बैठी। मुझे नींद आ गई। तभी ये औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। काजी ने उस औरत से पूछा तो वो बोली, हुजूर, आप मेरे साथ इंसाफ करें। मैंने पिछले महीने ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने ये घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? काजी दोनों की बात सुनकर परेशान हो गया। वो भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि हकीकत में घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब एक तदबीर काजी की समझ में आई। उसने दोनों औरतों से कहा, बारिश के पानी की वजह से अदालत के सामने कुछ कीचड़ जमा हो गई है। उसमें मेरे बेटे का एक जूता रह गया है। तुम पहले वो जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। शादमा और वो औरत कीचड़ में जूता तलाश करने लगीं। वो बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रहीं, लेकिन उन्हें जूता नहीं मिला। तब काजी ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो गई थीं। काजी ने चपरासी से उन्हें एक लोटा पानी देने को कहा ताकि वो हाथ पांव धोकर अदालत में हाजिर हो सकें। एक लोटा पानी से शुरू हो चुका है। दोनों को पानी दे दिया गया।
शादमा ने तो उस एक लोटा पानी से ही अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया। गाय वाली औरत एक लोटा पानी से हाथ भी साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी में क्या होता है? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। काजी के हुक्म से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब शादमा उस औरत के साथ अदालत में पहुंची तो काजी ने फैसला सुना दिया। घी की ये मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन उस पर अपना हक जमा रही है। सब लोग काजी के इंसाफ से बहुत खुश हुए। उन्होंने खुद देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने सब्र और सलीके से सिर्फ एक लोटा पानी में ही हाथ पांव धो लिए थे। गाय वाली औरत में बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वो भला घी कैसे जमा कर सकती थी?